बेटियों, मैं आज आपको बाप और बेटियों की मोहब्बत में के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बाप और बेटियों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत रहती है लेकिन दिखती कम है। मगर बेटियां समझती है कि हम पराए हो जाते हैं, इसलिए बाप हमें कम मोहब्बत करता है। लेकिन इसका उल्टा है बेटियों। बाप को मालूम रहता बेटियां शादियां करके पराए घर जाएंगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। बेटियां जब छोटी रहती है तो बाप लाड़ प्यार से हर चीज़ ख्वाहिश पूरी करता है बेटी की। जब बेटियां 12-13 साल की हो जाती है तब वो कुछ सोचने लगती है, खामोश रहने लगती है, थोड़ी सी अजनबी सी लगती है। तो बाप को समझ में आता है कि ये क्या सोच रही है। उस पीरियड में बेटियां ये सोचती है कि मैं इस माँ बाप के घर में हूँ, बाप के लाड़ प्यार में पली हूँ, माँ के लाड़ प्यार में पली हूँ, और मेरी शादी होकर मैं पराए घर में जाने वाली हूँ। जबकि मैं इस घर में पली बड़ी हूँ, एक एक घर का कोना मुझे मालूम है, और मैं पराए घर में जाने वाली हूँ और मेरी ज़िंदगी वहाँ गुजरने वाली हूँ। ये सोच सोच कर बेटी परेशान रहती है और बाप इस सोच को समझकर परेशान हो जाता है कि बेटी ये सोच रही है। लेकिन जब शादी का वक्त आता है दोस्तों, बाप तो इसको इस हरकतों से तो समझ जाता है, वहाँ से परेशान शुरू हो जाता है। और जब से उसको लगता है कि मेरी बेटी पराए घर एक दिन जाने वाली है, और जब बेटी शादी के काबिल हो जाती है तब उसको अच्छा शौहर ढूंढने में, अच्छा ख़ानदान ढूंढने में, अपने जैसा घरदार ढूंढने में बहुत सारी मेहनत और तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। मर्दों के रिश्ते तो ऐसे आते हैं बच्चों के लिए कि जैसा कि वो हम कितनी मेहरबानी कर रहे हैं बच्ची के ऊपर, इनके ऊपर। मर्द को हमेशा ऊंचा समझते हैं, लड़के को हमेशा ऊंचा समझते हैं, इसीलिए लड़की वालों को देखकर भी जवाब उन्हीं का ही सुनना पड़ता है दोस्तों। वो हाँ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये इसके इंतज़ार में बाप रिश्ते ढूंढते रहता है। अब जब रिश्ता हो जाता है, जब शादी होती है, ढोल नाशे ताशे नगारे बजते हैं, धूम धड़ाका होता है, लेकिन एक ही शख्स ऐसा रहता बाप जो उसके सीने पे पत्थर मारे जाते हैं और तकलीफ़ें ऐसी आने वाली सोचता हो कि कल से मेरी बेटी मेरे घर में नहीं रहेंगी और पराए घर में रहेंगी, वहाँ क्या सलूक उसके साथ होगा, कैसे होंगे और कैसे लोग उसे मिलेंगे, उसे हमारे जैसा चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। इस तरीके से बाप परेशान रहता। और जब विदाई हो जाती है, जब दूसरे दिन से मालूम होता है कि क्या है क्या नहीं है, कैसा चल रहा है, बाप तो एक परेशानी में हो जाता है या खुशियों में हो जाता है। खुशियाँ रहकर भी खुशी नहीं रहती है क्योंकि बेटी दूर रहती है, अजनबी घर में रहती है, एक शोहर के बलबूते पर ऊपर अजनबी घर में रहती है, शोहर उसको चाहता है बोलकर वो सबको चाहना शुरू करती है। और बेटियां जब से दुनिया बनी है तब से ऐसा ही है, बेटी को ही पराए घर में जाना पड़ता है, बेटी को ही पराए घर में जाकर उसका घर बनाना, उसके पूरे घर को समझना, और जब तक उसको बाल बच्चे नहीं होते तब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती। माँ बाप की बहुत याद आती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद धीरे 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 अपने जब परिवार हो जाता, बच्ची को बच्चे हो जाते हैं, तब वो 75% वो माँ बाप को भूलना शुरू कर देती है और वो अपने इस ख़ानदान में लग जाती है। लेकिन बेटियों, ये नहीं समझना कि बाप मोहब्बत नहीं करता। अरे बहुत सारी मोहब्बत करता है,